श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। एक गांव में एक भरो पूरो परिवार निवास करत तो। घर में खूब खेती किसानी होत रहती। गैया भैंसे खेत सब कछु हतो उनके घर में। कोनो तरह की कमी नहीं हती। घर में माते और मातेन अच्छे ठाट ठाट से रहते गांव में। गांव और आसपास के लोग उनको खूब ही आदर सत्कार करते। माते के साथ लड़का और एक बिटिया हती। सभी भैया अपने घर के रास्ते के कामन में पिते रहते। 7 भैयन के बीच में एक बहन बहुत ही लाडली हती। सब भैयन ने मिल करके एक अच्छे भरे पूरे घर में बहन के अच्छे शाके को ब्याह कर दो। बहन अपने घर में सुख शांति से रहने लगी। माए को ज्यादा दूर नहीं है तो मताई बाप और भैयन को जब बहन की खबर आती सो तुरंत ही लुआ ले आत। माए को और सासरो दो ही भरे पूरे हते। ओके ऐसे सुख भोगत भोगत के साले गड़ गई। उनकी 7 भैयन के खूब शाके के ब्याह हो गए। मायके में 7 भौजाई और एक ननंद। अब का कने आदर सत्कार की। एक दिना मायके में करवा चौथ आ गई। सभी 7 भौजाई और बहन ने उपास करो। उनको खबर नहीं रही वे दिन भर सिलाई करत रही। उनके पति के शरीर में कांटे छुप गए और वो बीमार हो गए। करवा चौथ के व्रत में दिन भर अन्न पानी नहीं लो जात। चंदा उगे वे चौथ मैया की पूजा करके नए उन्ना पेरे जात, फिर पानी पियो जात और भोजन करे जात। पैन दिन भर के पानी बिना एकदम मुरझा गई। भैया से जो सब नहीं देखोगा। उन्होंने सोची कि चंदा उगवे में तो वे बहुत ही देर है। जब नो तो पैन अधमरई हो जे तो कछु उपाय करो चाहिए जिसे बहन जल्दी खा पी लेवे। एक भैया दिन बुढ़ाई से पेड़े पे चढ़ेगा। एक भैया ने पेड़े पे आगे बरत दिखा दी। 2-3 भैया बहन के लिंगा ठाड़े होके कल लगे कि देखो बहन चंदा उगाओ, उठो जल्दी पूजा करके पानी पी ले, भोजन कर लो, बहुत देर हो गई तुम्हें। भौजाई तो भैया की चाल समझ गई थी सो उनने तो पूजा नहीं करी। अकेले बहन ने भैया की बात पे विश्वास करके पूजा कर ली। चंदा को अर्थ दे दो। चौथ मैया की पूजा करके पानी पी लो जिसे उनको व्रत खंडित होगा। और चौथ मैया उनसे नाराज हो गई। भैया हरे उन्हें जल्दी ठाटी परस के ले आए और कल लगे कि बहन तुम दिन भर की भूखी हो, भोजन कर लो। भैयन के कैसे जैसे बहन ने पेलो को तोड़ो सो उमे पार आ गो। दूसरे कोर लेते ही में छीग भाई। उनकी कछु समझ में नहीं आ रही कि जे हो कारो। उनने जैसे फिर खाबो शुरू करो सो उनके सासरे की एक आदमी ने आगे खबर दी कि तुम्हारे पति सख्त बीमार है, तुम जल्दी घरे चलो। खबर मिलत नहीं भैया बहन को लुआ के चले। सो केलई में उनके पति की अर्थी लय गांव के लोग
मरकट की ओर जा रहे थे। पति की अर्थी देख के बहन ने पागल की तरह अर्थी को पीछे केल में छेक ली और अर्थी के सामने लौट गई। वे लोकन ने बहुत ही समझाओ, अकेले वह अर्थी से लिपट गई। वे अपने व्रत पे पूरा विश्वास हतो। लोग वे पागल जान के अर्थी को पीछ जंगल में छोड़ के चले गए। उनने सोची कि लाश उते सड़कल के समाप्त हो जाए, चील को खा ले हुए ई पकली को डरी रन दो। इतने जई से लोग लाश छोड़ के चले गए। सऊ ने उते झुपड़िया बना के लाश को उते धर लाई। लाश में कांटे कांटे पीते थे। गाय के उतना दिन भर सिलाई करत रही थी। उन्हें लाश के हरा हरा कांटे काटबो शुरू करे और चौथ मैया से विनत करत रही। वह उते रोज चौथ मैया की पूजा करे और उनसे क्षमा मांगत रहे। ऐसे ही ऐसे साल भर कड़े गई और वह कांटे काटत रही। करवा चौथ आई सो ने अच्छी तरह से पूजा करी और पति की आंखन के कांटे काटे। सो उनके पति उठ के बैठ गए और मैया की जगह पे महल बन गया। मैया की कृपा से सभी सुख साधन जुट गए। दो ही जने आनंद से रन लगे। साल भर में उनके ससुराल वारन ने सोच ली कि वे पागल भग गई हुई कि उते से उते जाके देखो कि झुपड़िया की जगह पे महल ठाड़ो होगा। उते ही बैठे दो ही जने चौपड़ खेल रहे थे। बड़ो अचंभो भाव सभी को। चाहती चौथ मैया के व्रत की कृपा। चौथ मैया ने बहन के सुहाग को अमर कर दो। जैसी बहन पे मैया की कृपा भई, ऐसे ही वे सब पे कृपा करत रहे। सबको सुहाग ऐसा हरो भरो बनो रहे। बोले चौथ मैया की जय। स्पिरिचुअल जिम्नेजियम सत्संग की तरफ से आप सभी को ईश्वर का आशीर्वाद और अनन्य प्रेम प्राप्त हो। यदि आप हमारे वीडियोस देखते और पसंद करते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर